भाई देखो, मैं इस हक में रहता हूं हमेशा कि ओपनर्स वो होने चाहिए जो तोड़ के खेलें, जो पावर प्ले में पावर दिखाएं। तुम्हारी कसम भाई, एक एक भाई की कसम खा के कह रहा हूं, झूठी नहीं खा रहा भाई। मैं इतनी तो मैंने भी इमेजिनेशन में, मेरी इमेजिनेशन में भी इतनी नहीं आई होगी, मतलब सोच में नहीं सोच आई होगी कि ऐसी भी बैटिंग हो सकती है। ख्वाबों के भी ख्वाब में नहीं आ सकता ये जिस तरह की तुड़ाई करके गए हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैदराबाद की टीम भाई चेस करते हुए बहुत ज्यादा उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। आप मेरे को खुद बताओ, उनके दिमाग में यह चीज नहीं चल रही होगी कि यार हम ना चेस करते हुए अच्छे नहीं हैं, हम अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना देख के खेलते हैं, पावर प्ले को ना 50 तक रखते हैं बिना किसी विकेट के, कहीं पावर प्ले में 4 ना हो जाए और फिर पता लगे बाद में लग गए 160 भी जो है वो मतलब हमें मुश्किल हो जाए। नहीं 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 नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो कहते भाई साहब नियम एक ही है, जो हमारे उस्ताद होनी ने नियम बनाया है, ये इन्हें गुड वे उस्ताद बोल रहा हूं, पैट कमिंस ने जो नियम बनाया है, जो टीम मीटिंग में एक दिन कहा था कि थर थर कांपे, टांगे कांपनी चाहिए, थर थर टांगे कांपनी चाहिए, वो टांगे कांपी हैं आज राहुल की। इतनी गजब खलबली मची है भाई साहब, जरा ये पिक्चर देख लो, मेरा कैमरा बंद करो, ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल की तबाही मचाई है इन दोनों ने, किस लेवल की गंदी बैटिंग की है केएल राहुल ने। आज केएल राहुल को पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी भाई, यस और नो। केएल राहुल ने यह मैच मरवा दिया और उसके बाद हमारे सो कॉल्ड क्रिकेट एक्सपर्ट, देखिए पिच थोड़ी धीमे लग रही है, क्या लग रहा है आपको सबा, थोड़ी रुक के गेंद आ रही है? जी देखिए नमी है यहाँ, क्योंकि बीते कुछ टाइम में यहाँ मॉइस्चर, बारिश काफी आई है यहाँ पे। हाँ, यहाँ समुंदर टूट के आ गया है। अबे मतलब भाई ये मैच कायदे से अभी और 40 मिनट 45 मिनट के बाद खत्म होना चाहिए था, 50 मिनट के करीब करीब ये मैच और खत्म होना चाहिए था, ठीक है। इन्होंने मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल ही 15वें 16वें ओवर में जाके ना कोई मतलब चीजें बदल गई होंगी, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, पहली बॉल से तबाही मचा के रखी है भाई साहब। एक बार तालियां हो जाएं। मेरी मोस्ट फेवरेट इंटेंट वाइज जो टीम है वो है सनराइजर्स हैदराबाद। मैं बार बार इस टीम के गुणगान गाता हूं, बहुत सारे लोग मेरे से एग्री नहीं करते हैं, वो कहते हैं भैया ये कैसी टीम है, ये तो 134 पे भी ऑल आउट हो जाती है। भाई देखो, सारे मैच तो आप वैसे भी नहीं जीत पाओगे, कोई भी टीम 14 में से 14 मैच नहीं जीत सकती। तो जब नहीं जीत सकती, हारने तब भी हैं, तो क्यों ना फिर दिलेरी से खेला जाए, क्योंकि जो बाकी टीमें जीत रही हैं वो इतनी तबाही मचा के नहीं जीतती हैं, ये बात तो तय है। तो जब हारना ही है तो फिर गजब तरीके से हारो, और जीतना है तो ऐसा जीतो कि भाई साहब कोई दूसरा ना जीते। बहुत कुछ है बात करने को, इतना कुछ है बात करने को कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। पॉइंट्स टेबल मेरे सामने आ चुका है, और जो तबाही वहां पे मची है और जो नुकसान लखनऊ सुपर जायंट्स का हुआ है इन 2 हार से, मैं आपको बता नहीं सकता, शब्दों में नहीं बता सकता कि उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। चलो जी, सबसे पहले पॉइंट्स टेबल ले आते हैं आप लोगों के समक्ष। सबसे पहले टॉप में देखते हैं, टॉप में कौन है? आर्मी केकेआर वालों, तुम भाई बहुत ज्यादा सैड हो गए थे 1-2 मैच हार के, और मैंने तुमको कहा था यार तुम बहुत गंदा भी खेल लोगे ना, बहुत गंदा भी खेल लोगे, मतलब अपने बैट बूट घर पे छोड़ आओगे। मैंने तब भी कहा था यार तुम तब भी टॉप 4 से तो बाहर नहीं होगे। मैं वर्स्ट सिनेरियो में बात कर रहा था, ठीक है, कि मैंने कहा बुरा से बुरा सोच लेते हैं क्या होगा, तो तुम टॉप 4 से बाहर नहीं होगे। और अब तो भाई तुम 1 और 2 पे ही रहोगे, मतलब या तो 1 या फिर 2। तुम्हारी टक्कर जो है वो राजस्थान के साथ है, मतलब सीधी सीधी। और राजस्थान अपना कल वाला मैच, लास्ट नाइट वाला मैच, वो हार चुकी है, जैसे हारी है वो सबको पता ही है। तो भाई लोगों, नंबर 3 पे आ गई है सनराइजर्स हैदराबाद, और नेट रन रेट में जो उछाल मिला है, ओहो,
लखनऊ का तो ऐसा लगा किसी ने जेब काट दियो भैंस की आंख। हाँ, खड़े खड़े कोई गाड़ी ठोक गया हो पार्किंग में, मेरा मोस्ट फेवरेट डायलॉग, खड़े खड़े पार्किंग में कोई गाड़ी ठोक गया हो। और भाई साहब नंबर 4 पे, इस टाइम पे नंबर 4 पे है चेन्नई सुपर किंग, इस टाइम पे नंबर 4 पे है। दिल्ली कैपिटल 5 पे आ गया है। जितने भी भाई लोग हैं वो जो कह रहे हैं कि फला टीम कर जाएगी क्वालिफाई, फला टीम सारे हार जाए वो सारे जीत जाए, ऐसा ऐसा चल रहा है, नहीं। देखो जो रियल, मतलब मैं रियल बात कर रहा हूं, जो प्रैक्टिकल है वो दिल्ली के चांसेस हैं, मतलब दिल्ली के ज्यादा चांसेस हैं आरसीबी से, लेकिन दिल्ली के चांसेस ज्यादा हैं भाई। अगर चेन्नई कोई गलती करती है, चेन्नई के 2 मैच बहुत डिफिकल्ट हैं, एक राजस्थान, दूसरा इनका मैच है भाई साहब उसके साथ अपना आरसीबी के साथ, तो ये इनका बहुत मुश्किल मैच है 2। एक मैच इनका आसान है, मैं गुजरात वाला आसान मान के चल रहा हूं, पता लगे आसान में ही ना पील जाए। और भाई लोगों इस पे पहले मैच पे बात करते हैं। ऑफिशियली पहली टीम बन गई है मुंबई इंडियंस, जय हो मेरा 33 नंबर जर्सी, श्री श्री 108 महाराज पांड्या पुत्र मुर्ग मुसल्लम। रियासतें, कौन सी रियासत थी वो, 5077 रियासतें कर लो। हाँ, हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर उस्ताद होनियों को मैं झुक के नमन करता हूं। पता नहीं कितने करोड़ लिए थे, कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा था कप्तानी लूंगा। हाँ, वैसे नहीं आऊंगा मैं, हाँ वैसे मेरी पतली कमर मेरी आ नहीं पाएगी वहां पे। हाँ, तो भाई साहब सबसे पहले मतलब देखिए आसान बात नहीं होती है, मतलब दिन दहाड़े अंबानियों के इस तरीके से घोड़े लगा, आसान नहीं होता है भाईजान। इसके लिए बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, जिगरा चाहिए है आपको, बहुत ज्यादा तगड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए। तो भाई साहब ऑफिशियल टीम बन गई है सबसे पहले मुंबई इंडियंस, जिसके पीछे ई लग गया है। लेकिन अभी भी बड़ी ही फनी बात है कि किसी टीम के आगे क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा, उसी क्यों पे हम लोग बात करेंगे, जल्दी ही लग जाएगा। क्यों, क्यों का मतलब क्यों, क्यों क्यों क्वालिफाई वाला क्यों, तो अभी नहीं लग रहा है, जल्दी लग जाएगा। भाई साहब सबसे पहले मैच के ऊपर आते हैं और जरा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले जरा एक एक बार पिक्चर्स पे नजर मार लेते हैं। ये भाई साहब ये मेरे पीछे, हाँ ये जो चश्मे में इंसान आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, ये वही इंसान है जिसने महेंद्र सिंह धोनी से कप्तानी छीन के किसको दी थी, आई थिंक स्टीव स्मिथ को दी थी। ये वही संजीव गोयका साहब हैं। मुझे बहुत सारे चेन्नई सुपर किंग के फैंस के मैसेज आए हुए हैं कि भैया मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन इसकी तो बजनी चाहिए। मैंने कहा क्यों, कह रहे भैया इसने हमारे माही भाई की डिसरिस्पेक्ट की थी। तो भाई ये आदमी इकलौता आदमी है जिसको लगता है कि धोनी अच्छा कप्तान नहीं है। ये मेरे ख्याल से जब पुणे वगैरह की टीम होती थी ना, ये तब की बात, तब की कहानी बता रहा हूं मैं। देखो राहुल अच्छा कप्तान है, मैं मानता हूं अच्छा कप्तान है, लेकिन मैं राहुल के लिए हमेशा एक बात बोलता हूं भाई, मैं राहुल के लिए हमेशा एक बात बोलता हूं कि इससे घटिया, इससे बकवास ओपनर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जब ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है, मैं अपनी टीम में इस राहुल को मिडिल ऑर्डर में खिलाऊंगा, मेरी 11 में इस बंदे की जगह बनेगी। लेकिन एज ओपनर नहीं नहीं नहीं, एज ओपनर तो मेरा सब कुछ दांव पे भी लगा होगा ना भाई, मैं तब भी राहुल को नहीं खिलाऊंगा। क्योंकि राहुल की सोच क्या हो जाती है कि डीप लेके जाऊंगा, डीप क्या करोगे इतना डीप ले जाके। अब एक बात बताओ जरा, 6 विकेटें हाथ में हैं इनके, लखनऊ सुपर जायंट्स के 6 विकेटें हाथ में अभी भी बची हुई हैं, तो क्या उखाड़ लिया डीप जाके। मतलब क्या आप लोग आज अंडरस्टैंड कर सकते हैं केएल राहुल की इस पारी को, ये कैसे जस्टिफाई हो सकती है। 33 बॉल खेली है मेरे राहुलिया ने, ब्रैकेट में लिखा हुआ है CW के, 2 बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेके चल रहे हो भाई तुम, और तुम बैटिंग क्या कर रहे हो। मैं आपको बता दूं ये इतनी जानलेवा सोच है। मैं हिंदुस्तान वर्ल्ड कप कब जीतेगा, हिंदुस्तान वर्ल्ड कप अपना इंडिया भाई तब वर्ल्ड कप जीतेगा, एग्री और डिसएग्री करके बताना, जब एक ओपनर ये सोचना बंद कर देगा कि मैं 15वें ओवर तक जाऊंगा, अपना 70 करूंगा और उसके बाद काम मेरा खत्म हो जाएगा, मेरी पारी जस्टिफाई हो जाएगी। ये सोच 2021 में भी राहुल ने मरवा दी थी, यही सोच इसने 2022 में भी मरवा दिया था एज ओपनर।
लेकिन मिडिल ऑर्डर में मैं इस बंदे को जरूर खिलाऊंगा, क्योंकि बहुत प्यारे छक्के मारता है ये। इतना इतना चेंज आ जाता है इसमें, ओपनिंग में और नीचे खेलने में इतना चेंज आ जाता है इस बंदे में। तो भाई ये जो सोच है, आज राहुलिया किस जुगाड़ में लगा हुआ था, मुझे पहले ये बताओ। मैं बाद में आऊंगा ट्रेविस हेड की बैटिंग पे, अभिषेक शर्मा। और अभिषेक शर्मा देखो, एज इंडियन हम सबकी मतलब आज ना प्राउड से मतलब सीना चौड़ा होना चाहिए। देखो, जिस पैट कमिंस की हम तारीफें कर रहे हैं, जिस ट्रेविस हेड की हम तारीफें कर रहे हैं, ये 1 महीने के बाद, ठीक 1 महीने के बाद ये हमारी जड़ों में बैठेंगे वर्ल्ड कप में, ये याद रखना। इनको भी सेलिब्रेट कर लो, लेकिन इनसे सीख लो, सबक ले लो। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनमें से 3 में से 2 ही ओपनर रहेंगे हमारे भाई। इन तीनों में से एक आदमी एटलीस्ट ये सोच ले कि मैं ऐसे ही कफन बांध के जाऊंगा सिर पे, जो होगा देखी जाएगी, पहली पे छक्का मारूंगा, दूसरी पे भले ही बोल्ड होके बाहर आ जाऊंगा। हम लोग तब वर्ल्ड कप जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे। ये देखो हैरान परेशान आदमी भाई, ये ऐसे जेस्चर कर रहा था ऊपर खड़ा हुआ। और सच में भाई, मैं भी उसकी जगह होता, मैं तो हो सकता कुछ काट वाट ही लेता अपना। हाँ, मतलब इतना गजब कौन काट के जाता है। देखो, ये जो बैटिंग करके गए हैं ना, ये ट्रेविस हेड और ये जो अभिषेक शर्मा जो बैटिंग करके गए हैं, नहीं देखो, ये गैर कानूनी बैटिंग है। ये है, ये ऐसा थोड़ी ना होता है यार। भाई कोई सांस लेना होता है, ऐसे कलाइयों के साथ कुछ भी नहीं किया। आजा आजा, ये बैटिंग करके गए हैं ये लोग। आज काव्या मरन भाई साहब बहुत प्राउड होगी। तबाही मचा दी भाई, तबाही मचा दी भाई, क्या बात है भाई साहब। देखो भाई साहब, नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन भाई साहब काव्या मरन के चेहरे पे मुझे उदासी नहीं चाहिए है। हाँ, जान दे देंगे इसके लिए, दे दोगे ना? जो नहीं देगा उसकी मैं पकड़वा के दे दूंगा। हाँ, मुझे ना चाहिए ही नहीं, मैं बहुत सख्त आदमी हूं ऐसे मुद्दों पे, ये मैं बता दूं तुमको। तबाही, टोटली तबाही। ये देखो वाशिंगटन सुंदर का देखो एक्सप्रेशन देखो, और नीतीश रेड्डी यूं करके बैठा हुआ था डगआउट में, करो भाई यार आ लेने दो यार, मेरे को भी बैटिंग कर लेने दो ना यार, मालकिन थोड़ी खुश हो जाएगी, 2-4 चौके मैं भी मार लूंगा। अभिषेक शर्मा कह रहा भाई मालकिन को तो खुश मैं ही करूंगा, चाहे तुम जो मर्जी हो जाए। और वो टुल्ला पता नहीं भाई साहब को उसको भाई, इस टुल्ले को ना, ट्रेविस हेड को, इसको हल्का फुल्का नीला, थोड़ी सी शेड दिख जाए इसको, मैं तो सच बता रहा हूं, जो इसने पहन रखा है ना वाशिंगटन सुंदर ने, ये कहीं इसको भी खड़े खड़े ना छक्के मार दे, इसको हल्का सा शेड दिख जाए नीला कलर का। ये जो आपकी वो है, ये कुछ टीमों की अभी जर्सी लॉन्च हुई है वर्ल्ड कप में, इन्होंने काफी मतलब कोशिश की है कि नीला कलर छुपा लो। और राहुल ने सीरियसली बोला है, उसने कहा है कि मैंने ऐसी बल्लेबाजी मैंने सिर्फ मैंने टीवी पे देखी है घर पे बैठ के, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसी तबाही मचते हुए मैंने नहीं देखी है। और उसने कहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने को, मैं स्पीचलेस हूं, सीरियसली मुझे नहीं समझ में आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। लेकिन उसने जाते जाते फिर एक बारी वही बाबर आजम वाली लाइन बोल दी कि वी फाउट वेल, हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। कहां से लड़ाई लड़ी यार, अच्छा भला इंटरव्यू दे रहा था, गलती मान भी ली थी, लेकिन उसके बाद फिर हटो भाई हटो, कैमरा हटो। हाँ भाई बहुत बढ़िया भाई शानदार। हाँ, माहौल एकदम गजब चाहिए अपने को, हार जीत तो होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है।